क्या बताएं, इस संसार के जीव दिन और रात मोह माया के फंदे में फंसा है, और ऐसा नहीं फंसा है, यही सोचता है अपने शरीर को सुंदर सुंदर सुगंधित तेल द्रव्य इत्यादि तेलों से निर्मित करता है, बड़ा सुंदर और बहुत शरीर को देख देख करके रहता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अंत में छोड़ना यही पड़ता है, क्योंकि साथ जाने वाला नहीं। और जब समय अंत में आता है तो लोग यही कहते हैं भैया जल्दी चलो, मिट्टी खराब हो रही है। क्यों? श्री सुखदेव जी ने कहा ये मनुष्य तन प्राप्त तो हुआ है, देवताओं को दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है क्योंकि मनुष्य तन पाकर के आप भक्ति करते हो। देवता भी सोचते हैं एक बार पृथ्वी पर जाए, मृत्यु लोक में जाए, हमें मनुष्य बना दीजिए और मैं भी वहां का आनंद लूं, आपका भक्ति करूं, आपका भजन करूं। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज है, कल किसी ने नहीं देखा। आज जो है वो आज है, कल क्या होने वाला ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए जितना समय मिले उतना भगवान का भजन कीजिए, और कहीं पर आस पड़ोस में भगवान का भजन होता हो तो ऐसे समय को मत गंवाइए। समय अनुकूल वहां पर उपस्थित हो और आनंद के साथ में जितना भी भजन करोगे उतने पूर्व जन्म के पाप नष्ट होंगे। महाराज, जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए रोज स्नान की आवश्यकता है, वैसे ही अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए, श्री बिहारी जी की कृपा पाने के लिए रोज भजन की आवश्यकता है। भजन करते रहोगे तो काम चलता रहेगा और आनंद के साथ में किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। श्री सुखदेव जी ने कहा मालूम, कल्पना छोड़ना ये मूर्खों का काम है जो कल का विचार करते हैं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षण मात्र में पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने, शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर एक पल में क्या हो सकता है। कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। ये क्षणभंगुर जीवन की कलिका है, कल प्रातः काल होती महाराज खिली या न खिली कोई गारंटी नहीं है, कल किसी ने नहीं देखा है। मलयाचल की शुचि शीतलता, ए मंद समीर चली न चली। मलयाचल की शुचि शीतलता आपको पता है कल चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं पता है। मलयाचल की शुचि शीतलता, ए मंद समीर चली न चली। और कली का प्रभाव है, कलियुग का प्रभाव चल रहा है। तो कलिकाल कुठार लिए फिर नहीं, उसके लिए उपाय क्या करना है? भजरे हरि नाम हरि रसना, रसना यानी कि प्यार। भजरे हरि नाम हरि रसना, ये अंत समय नहीं लीन नहीं। भजले हरि नाम हरि रसना,
अंत समय नहीं नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जितना भगवान का भजन करोगे उतना आनंद से भवसागर पार हो जाओगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमें मुक्ति को प्रदान कराती है और राम कथा हमें जीना सिखाती है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहि तहि तरई भव सिंधु बिना जल जान। भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करता है, भगवान के भजन को करता है, वो महाराज भवसागर से पार हो जाता है। तुलसी बाबा ने लिख दिया है, नाम लेने से भवसागर ठीक हो जाता है। और महाराज भगवान के नाम की महिमा कितनी अविरल है, जितना गुणगान करो उतना कम है। वर्णन किया गया कि 2 बेर द्वारिका जाए, त्रिवेणी जाए 3 बेर। 2 बार द्वारिका का तीर्थ किया जाए, त्रिवेणी में 3 बार स्नान किया जाए, और 4 बेर काशी गंगहू के नहाए के। मुक्तिदायी नगरी काशी 4 बार गंगा स्नान करने से। 5 बेर गया जाए, और 6 बेर नीम सार, जहाँ 88,000 ऋषियों का समागम हुआ, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। त्रिशूल जी ने कथामृत पान कराया था 88,000 ऋषियों को। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, आदिशक्ति भगवती सीता जी ने भी वहां रसोई बनाई थी, भगवान विष्णु ने अपना चक्र भी छोड़ा था। 6 बेर नीम सार और 7 बेर पुष्पकर में मंजन कराए के। 7 बेर पुष्कर क्षेत्र में जाकर के स्नान करें, मंजन करें, यानी रेता का। और 8 बेर बद्रीनाथ, 9 बेर केदारनाथ, 10 ये स्वमेव यज्ञ के कराए थे। 10 स्वमेव यज्ञ कराइए, और जेते फल हो तको तीर्थ स्नान किए, और तेते फल एक प्यारे राम नाम गाए थे। इतनी राम की महिमा है। ये हमारे परम श्रद्धेय अरविंद मास्टर साहब जी के द्वारा समुद्राओं का नाम भगवान की कथा में हो रहा है। भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है, जीवन मंगल में हो और मां भगवती रक्षा पानी बनाए रखे। तो महाराज इतनी भगवान के नाम की महिमा है, नाम लेने से भवसिंधु सुख हो जाता है। और फिर भी मनुष्य तन पाकर के हम भगवान का नाम नहीं ले पाते, भगवान के नाम के लिए समय नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है, यजमान ही कहते हैं पंडित जी जल्दी कथा कह जाओ, हम देर हो रही है। भगवान के लिए समय नहीं, संसार के लिए समय है। शरीर को देख देख करके रहते हैं। कभी ने कल्पना की है, इस शरीर को क्या देख देख करके रहो, एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और इस शरीर से अच्छा तो मालूम क्या है, अंत में काम तो आता नहीं। हाथी के दांत सो खिलौना बने भांति भांति, और बाघन की खाल शिवम मन भाई है। शेर की खाल को योगी जति सन्यासी आसन बनाते हैं, हाथियों के दांत से खिलौने बनते हैं। और चेहरे की खाल मृगन की खाल को ओढ़त है जोगी जति, और चेहरे की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। चेहरी की खाल जो है महाराज, उसमें पानी भर के टांग दो तो 2-4 महीने टंगा रहेगा।
टपकने वाला नहीं। गैला की खाल को बांधत सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रहु के मन भाई है। कहे कवि कुरेंद्र पाल जरा मन में विचार करो, तो प्यारे मानुष की खाल गाओ काम नहीं आई। जल्दी कीजिए भैया, मिट्टी खराब हो रही है, क्यों समय लगाते हो? तो ऐसी खाल ऐसे शरीर को देख देख करके देखो चलते रहो, लेकिन भगवान का भजन भी करते रहो। अरे मन भजले सीताराम, उमरिया रही गई थोड़ी। रही गई थोड़ी, उमरिया रही गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, उमरिया रही गई थोड़ी। पंचम दिवस की कथा में कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया। 5,500 वर्ष पहले भगवान कन्हैया का जन्मदिन हुआ था। अवतरित हुए थे, क्योंकि नारायण कभी जन्म नहीं लेता। 1 से लेकर 8 तक कलाएं जो है मानव में पाई जाती है, और उसके ऊपर जो होती है अवतार वही कहलाती है। 1 कला वृक्षों में होती, 2 होती कीटनाशकों में, और 3 कला पक्षी में होती, 4 कला चौपाहों में, उधर कमेंट और 5 कला 3 कला पक्षी में होती, 4 कला चौपाहों में, और 5 से लेकर 8 तक मानव में पाई जाती है। इसके ऊपर जो होती है अवतार वही कहलाती है। तो नारायण कभी जन्म नहीं लेता, अवतरित होता है। भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। कहा? भगवान कन्हैया का जन्म स्थल कहाँ है? मथुरा की जेल। इसलिए महाराज जेल का भी नाम भगवती है। हर व्यक्ति की भगवती जेल 45 वर्ष तक इंतजार करती रहती है, तुम भी मेरे धाम में आओ, क्योंकि भगवान कन्हैया का जन्म जेल में हुआ है। 45 वर्ष तक जेल भी हर व्यक्ति का इंतजार करती है, क्योंकि वो भी आदिशक्ति देवी है। सुंदर भाव के साथ जन्मदिन मनाया गया। बाबा आनंद के यहाँ 85 वर्ष में कन्हैया का
जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ और इधर वसुदेव जी मदन मोहन भगवान श्याम को यशोदा के पास बैठा करके आए और वहां से जो कन्या थी वो कन्या को लेकर के जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा की जेल में प्रवेश किया, वैसे ही भगवान की माया के द्वारा हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और फाटक लगा दे। बड़ी जोर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। नवजात शिशु रो रहा है। मंत्रियों ने ऐसा जिस समय सुना है जाकर के कंस राज को सूचना दी। चला है कंस और अपनी बहन के पास पहुंचा, कहा ये बालक हमें दे दीजिए। बहन हाथ जोड़ करके कहने लगी भैया ये भांजा नहीं है, ये आपकी भांजी है, ये कन्या है, इसके ऊपर दया कीजिए। कंस ने विचार किया पता नहीं इसका पति हमारा काल बन जाए, ये बड़ी हो इसका विवाह किया जाए, इसका पति हमारा काल बन सकता है, तो इसलिए छोड़ेंगे हम नहीं। श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित उस कन्या को कंस ने लिया और जैसे ही पृथ्वी पर पटकना चाहा वैसे वो हाथ से छूट गई। आकाश मार्ग में जाकर के चतुर्भुज रूप धारण किया और कहा हे कंस तुझे मारने वाला ब्रज में अवतरित हो चुका है, तो मुझे क्या मारेगा। जाकर के भगवती आज विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगी। मां विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती और विंध्यवासिनी का दर्शन किया जाता, विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई। बोली विंध्यवासिनी मैया की। अब कंस भयभीत है क्योंकि अपने बहन और बहनोई के साथ में इतना उपद्रव किया, जेल में कैद रखा, सभी संतानों का हनन किया, अब पैरों में पड़ा है, रो रहा है कि मैंने जाने ही नहीं पाया, मेरा शत्रु कैसे चला गया। देखिए महाराज होनी प्रबल है, समय प्रबल है, मानुष बलिन होता है, समय होत बलवान। मनुष्य कितना भी बलवान हो लेकिन मनुष्य बलवान नहीं है, बलवान समय है। आज आपका समय इतना बलवान है, एक फोन पर आप 100 व्यक्तियों को एकत्रित कर दोगे, आप नहीं करोगे, आपका समय करेगा। और किसी दिन समय ऐसा आएगा कि 2 गवाह भी मिलना मुश्किल पड़ जाएंगे, समय वो भी होगा। समय इसके पहले भी था कि जब लोग समझते नहीं थे, तो समय ही महाराज बलवान है, जीव नहीं बलवान है। आज ऐसा समय चल रहा है, कहता है कि मैंने सब कुछ किया, बहन और बहनोई को कैद में रखा, जहां पर एक ताला पड़ता था वहां 2 ताले डलवाए, जहां पर एक चौकीदार की व्यवस्था थी वहां पर 2 चौकीदार लगाए, लेकिन फिर भी मेरा शत्रु मुझसे बचकर के निकल गया। होनहार भाभी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधिहान। ये जब तक जीवन है महाराज तब तक कहीं लाभ होगा तो कहीं हानि होगी। कोई बड़ाई करेगा तो कोई कुबड़ाई करेगा, यानी कोई यश कहेगा कोई अपयश कहेगा। ये विधि का विधान है, लेकिन कंस के मन में महाराज ऐसा भाव उत्पन्न हो चुका है। कंस विचार करता है इसके मतलब हमारा शत्रु बलवान है, बड़ा है, जो हमसे बचकर के चला गया। आज कंस ने जितने कंस के निष्ठर थे, अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, अघासुर, कागासुर, व्योमासुर, सबसे कहा कि आप एक एक करके ब्रज में जाओ और जितने नवजात शिशु हुए हैं उनका वध कर दो। उसमें मेरे शत्रु जो होंगे, जो मेरा शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। कहा एक एक करके जाकर के आप वध कीजिए। महाराज विचार करें, आज बकासुर गया है ब्रज में, बाबा नंद के यहाँ नंद उत्सव मनाया जा रहा है, बधाइयां लुटाई जा रही है। इतना नहीं, इतनी बधाई नहीं लुटी,
गली सकल अर्ग जा सिंचाई जहता चौके चार पुराण। ब्राह्मण लगे हुए हैं पूजन करने में। बाबानंद के यहाँ बधाई इतनी लुटी, गेट नंबर 1 पर अगर स्टील के पात्र बट रहे हैं तब तक दूसरे ने कहा भाई 2 पर पीतल के हैं, तो स्टील के वही छोड़ दिए, पीतल पर दौड़ पड़े बधाई लेने वाले। तब तक तीसरे ने बता दिया गेट नंबर 3 पर चांदी के पात्र बट रहे हैं, तो पीतल छोड़ करके चांदी पर भाग खड़े हुए, यानी गलियां भर गई, वहां आनंद चल रहा है। और इधर कंस बकासुर को भेज रहा है नवजात शिशुओं का वध करवाने के लिए। आनंद इतना चल रहा है, सखियां भी आती है, ढोलक बजाती है, प्रेम से गाती है। अरे जसुदाने जायो लल्ला में बेदन मां सुनिया मैंने वेदों और पुराणों में इसके चर्चे सुने, बंसी भट्ट पर सुने, कुंजल की गलियों में सुने, यमुना के तट पर सुने। बड़ा सुंदर तुम्हारा लाला है, आपने लाला के दर्शन करा दीजिए। भैया कहते लाला मेरो नहीं है। अरे लाला तो ग्वाल तेरो ही है, जाकर के पलने में लेटा है, जाओ अपने लाला के दर्शन कर लो। सखिया पहुंची है लाला के दर्शन करने के लिए। इधर बकासुर आ रहा है बगुले का रूप धारण करके, जिसके मुख से अग्नि निकल रही है। भगवान कन्हैया जिस सटक पर लेटे हुए थे, ब्रज में पलने को सकट कहा जाता है, उसी सकट पर जाकर के बैठ गया और कहा मैं अपनी चोंच की अग्नि से इस बालक को जला दूंगा या नींद जाऊंगा।
भगवान देखते रहे और भगवान ने क्या किया, धीरे से, अभी नामकरण भी नहीं हो पाया, भगवान ने धीरे से एक पैर को हिलाया और अपने पैर का अंगूठा जो है उसके मार दिया और उसका कल्याण हो गया। बोले बोले आकाशुर बकासुर तृणावर्त इत्यादि इत्यादि राक्षसों को भगवान ने समाप्त किया। कहने का तात्पर्य मथुरा से जो राक्षस गोकुल जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। कंसार चिंतित होता है कि मेरा शत्रु बहुत ही प्रबल है, जितने राक्षसों को हमने भेजा है वो वापस नहीं आ रहे हैं। होता क्या है महाराज, कहता है जितने राक्षसों को मैंने भेजा है, अपने मंत्रियों को भेजा है बालक की हत्या करने के लिए, वो वापस नहीं आए। इसका मतलब ये है कि मेरा शत्रु बहुत बलवान है। आज विचार करें सुंदर भाव के साथ में। बहन की, कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। कंस की बहन है जिसका नाम है पूतना। देखो पूतना नाम इसका ओरिजिनल नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम है बकी और पूर्व जन्म का नाम है रतनमाला। राजा बलि की पुत्री थी। जिस समय भगवान ने 52 रूप धारण करके राजा बलि को चला था, उस समय उसने कहा यदि मैं नारी होती तो मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके छोटे से बालक जो है 52 अंगुल के जो थे भगवान, हमें जहर पिला करके मार देते। तो भगवान ने मन ही मन में वरदान दे दिया था कि समय आएगा तुम्हारा वरदान ये पूर्ण होगा। उसी समय महाराज हुआ क्या, आज वो बकी कंस की बहन है और बकी को कंस ने बुलाया, वो मोहनी रूप को धारण कर लेती है। बकी धारण कर लेती है मोहनी रूप। कंस ने कहा बहन मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जो भी वीर जाता है गोकुल में वो वापस नहीं लौट कर गया, मेरी मदद कीजिए, मेरा शत्रु आज आवाज बहुत कम जा रहे, हमें लोगों ने सुना नहीं था, नहीं सुनानी है। हां सुनानी है, नहीं तो बाद में जाओ बड़ा को देख के ऊपर लेकिन पानी ऊपर डाला तो लगो नहीं उनके हम लोग का कथा ही नहीं शुरू हुई कथा। भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की लोग दिखाते नहीं चलते भैया चेक करो उधर से शिकायत आ रही है, आवाज नहीं जा रही भैया, आखिरी सुधार लो। हाँ पंडित की आखिरी खराब होती भगवान की। हाँ कृपा बनाए रखो। आज कहाँ है हेलो नहीं बोलती ना जैसे कहा हेलो गोविंद भगवान की कहा बहन मेरी मदद कर दीजिए। बकी बोली क्या मदद, कहा एक काम करो, कहा मेरा शत्रु ब्रज में अवतरित हो चुका है और तुम मोहनी रूप धारण करके
जाओ और जितने नवजात शिशु हैं उन्हें स्तनपान करा के अपने स्तनों में जहर लगा करके जाना, उनका कल्याण कर देना, अपने भाई की इतनी मदद करो। ऐसा कहा बकी से। भोजराज कंस ने श्री सुखदेव राजा परीक्षित देखो, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित भगवान की सदगुरुदेव भगवान की। थोड़ी सीटी कवर कर लो, तुम लड़का बढ़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज बकी ने कहा ठीक भाई मैं आपकी मदद करूंगी। आज मोहनी रूप धारण करके बकी चल पड़ी है ब्रज की ओर। भगवान जा रहे हैं, जान रहे हैं बकी आ रही है। जब कोई निशाचर आता था तो भगवान पहले रोने लगते थे। क्यों? कहीं ऐसा न हो कि जितने मेरे ग्वाल वाले सखा हैं छदामी मदन मन सुखा, कहीं ऐसा न हो कोई इनमें से चला जाए। अरे निशाचर कहीं एक भी हमारे सखा को कम कर दिया तो हम किसके साथ खेलेंगे? भगवान को लीलाएं करनी है तो भगवान पहले रोने लगते थे। भगवान पहले ही रोने लगते थे। और जब परमात्मा पहले ही रोने लगते थे तो निश्चय समझ जाता था इस घर में कोई नवजात शिशु का जन्म हुआ है, तो वही पहुंच जाता था तो भगवान उसी का वही कल्याण कर देते थे। आगे पहुंचने का मतलब ही नहीं रहता। आज बकी जा रही है, भगवान रोने लगे। बकी ने विचार किया आनंद बाबा के घर में एक नवजात शिशु का जन्म हुआ है। बकी पहुंची है मोहिनी रूप धारण किए हुए और मैया यशोदा से कहा कि मैंने सुना है आपने एक लाला को जन्म दिया है, मैया मैं भी बधाई लेने के लिए आई हूँ। मैया कहने लगी लाला तेरो है, जा ये ब्रज की बहू जाकर के बधाई ले ले, लाला को खिला ले और जाते समय हमसे बधाई ले लेना कि सखियन को सुख अपार कन्हैया प्रकट भय सुधा।
होणार आहे. अरे एक आज को बोलती बोल नहीं रहे हाँ उधर ना जाए उधर तो बंद पड़ेगा. बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित आज बकी से कह दिया आप जाइए अपने लाला को खिला लीजिए. बकी गई है लाला को खिलाने के लिए. भगवान ने पहले दोनों हाथ उठाए क्योंकि बकी का कहना था कि मैं गोद में लेकर के तुम्हें स्तनपान कराती. तो इसलिए कहा महाराज बताया है श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित दोनों हाथ उठाए भगवान कन्हैया ने कि हमें गोद में ले लो. लेकिन बकी ने जैसे ही श्याम को देखा बकी एकदम से भयभीत हो गई. नहीं हिम्मत पड़ी भगवान कन्हैया को ले. भगवान खेलते हैं पलने में. लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आज बड़ी हिम्मत बांध करके क्योंकि आप कोई अपराध करो करने के लिए चलो तो मन बार बार रोकता है. ऐसा काम मत करो ये गलत काम है. तो आज बकी भी अंदर से भयभीत हो रही है. लेकिन बड़ी हिम्मत बांध करके बकी ने भगवान कन्हैया को गोद में उठाया. उस भगवान ने कहा तुम्हारा वरदान पूर्ण हुआ. और जैसे ही गोद में उठाया और भगवान कन्हैया को स्तनपान कराने लगी उसी समय भगवान कन्हैया ने क्या काम किया इसका ध्यान किया. कालकूट विष लगा हुआ था उसके स्तनों में. भगवान श्याम ने उसी समय नागेंद्र हाराय प्रियलोचनाय भसवांगरागाय महासुराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय समय बकाराय नमः शिवाय. भगवान शिव का ध्यान किया. महाराज जो अमृत पीते हैं वो है देव. जो अमृत और जहर दोनों पीते हैं वो है महादेव. भाई भगवान शिव का ध्यान किया. भगवान शिव कृष्ण के गले में स्थित हुए और कालकूट जो विष था भगवान शिव ने पीना शुरू कर दिया है. आज मैया अपना काम कर रही है. बकी स्तर को पिला रही है जिसमें कालकूट विष लगा हुआ है. उसी समय हुआ क्या महाराज भगवान धीरे धीरे दूध के साथ में उसके प्राणों को खींचने लगे. उसके प्राण जब खींचने लगे तो बकी आज भगी है बाबा नंद के नंद भवन से बाहर और चिल्लाती हुई जाती है पूतना छोड़ दो पूतना छोड़ दो. पूतना नाम नहीं था उसका नाम था बकी. वो कन्हैया को धक्का दे रही कहती पूतना छोड़ दो ये पूत हमें छोड़ दो. और चिल्लाती हुई जा रही पूतना छोड़ दो पूतना छोड़ दो. भगवान कृष्ण चिपटे हुए हैं और उसके प्राणों को पान कर रहे हैं उसके दुग्ध को पान कर रहे हैं. साथ में प्राण भी आ रहे हैं. अंत में हुआ क्या कि चिल्लाई धारे मार मार बस चलान खलयाती.
यशोदा मैया बचा मुझे, अब उठा लाल को छाती से। इस बालक को मेरी छाती से दूर कीजिए। आवाज कम चल रही, कम घट रही। इस बालक को मेरी छाती से दूर करो, अलग करो। पावर कम हो रहा है यानी कि आगे पीछे होना भी कहा उठा लीजिए। ऐसे चिल्ला करके पहुंची है मैया यशोदा, अपने बालक को उठा लीजिए। उसी समय होता क्या है महाराज, कहा आप उठा लीजिए। और इतना कहने पर भाग खड़ी हुई बकी, और बकी भाग खड़ के गई। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि ये राक्षसी है, ये गांव में अगर इसका मैं अंत करूंगा तो मालूम क्या होगा। तो हमारे जितने बच्चे हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, और जितने भी और जितने भी मेरे शिशु हैं, और उन शिशुओं को हानि होगी। तो आज भगवान कृष्ण लेकर के गए जंगल में, जंगल में लेकर के गए गांव से बाहर, और बकी के प्राणों का प्राणांत किया। निशाचर रूप में आई है बकी और धड़ाक से गिर पड़ी। और जब निश्चरी रूप में आई तो उसकी लंबाई चौड़ाई मालूम कितनी थी? 4 कोस की। 4 कोस की लंबाई और चौड़ाई में कोई वृक्ष नहीं बचा। सब एकदम चरचराहट की आवाज से सारे वृक्ष टूट गए। सारे वृक्ष महाराज टूट गए चरचराहट की आवाज से। अब जितने ब्रजवासी थे सब भाग खड़े हुए, कहा देखे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन देखा है कि एक निशाचरी के सीने पर भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। और सभी ने कहा, मैया यशोदा ने कन्हैया को गोद में लिया, अरे मेरे लाला की खूब रक्षा की, हे परमात्मा, हे दीनबंधु दया करो। आज लेकर के आई मैया यशोदा और सुंदर भाव के साथ में दान करने लगी। ब्राह्मणों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया, कन्हैया का हाथ लगवा लगवा करके दान करने लगी। और दान के भाव के साथ महाराज अपनी गैया के पास लेकर के गई मैया यशोदा, थोड़ी गैया के पास। उसकी पूंछ से कन्हैया को झाड़ा। पता नहीं कैसी निशाचरी होगी, इसकी अलाय बलाय जो है वो टर जाए, नजर लगी हो। अगर गाय के जहाँ गौ बंधती हो वहां आप पहुंच जाए और गौ के खुर के नीचे की माटी लेकर के 7 बार उस बच्चे के ऊपर घुमा करके फेंक दी जाए तो कैसी भी नजर हो तुरंत दूर होगी। और गौ की पूंछ से बच्चे को झाड़ दिया जाए, कैसी भी नजर लगी होगी इतने में ही ठीक हो जाएगी। आज मैया ने बहुत कुछ किया, कन्हैया को चिपटा लिया। आज ब्रजवासी दौड़े हैं, ब्रजवासियों ने ईंधन एकत्रित किया। 4 कोस लंबी चौड़ी है बकी। ब्रजवासियों ने उसका नाम पूतना समझ लिया, इसीलिए पूतना पूतना कहा जाता है। लेकिन पुराणों में कहीं उल्लेख पूतना नाम का नहीं है। आज ईंधन एकत्रित किया, और ईंधन एकत्रित करने के बाद ब्रजवासियों ने उस बकी स्त्री का अंतिम संस्कार किया। और जिस समय अंतिम संस्कार किया तो उसके शरीर से इतनी सुंदर सुगंध निकली कि जिसे देख करके सारा ब्रज भी आनंदमय हो गया। उसी समय श्री सुखदेव जी ने, श्री महाराज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी पर प्रश्न किया, हे श्री सुखदेव जी महाराज, एक बात बताइए, ये बकी तो दुष्ट थी, निश्चरिन थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? इसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज
परीक्षित जी सुगंध इसलिए निकली है, ये दुष्ट थी, निश्चरित थी, लेकिन इसने परमात्मा को स्पर्श किया, नारायण को अपनी गोद में लिया, नारायण ने इसका स्तनपान किया, तो इसलिए इसके जिसको भगवान छू ले जिसे हरि छू ले महाराज उसका कल्याण हो जाएगा, कोई कमी नहीं रह पाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए उसके शरीर से सुगंध निकली। बोल गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से उस पति का अंत हुआ। धीरे धीरे श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बोल गोविंद भगवान की। हाँ, परम सत्य सुभाष मिश्रा जी के यहाँ से, सुभाष मिश्रा जी के यहाँ से 1001 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में हुआ है। भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है। और 401 मुद्राओं का दान बीडी शंखवार जी के यहाँ से हुआ है। बीडी शंखवार जी के यहाँ से भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है, जीवन मंगल में हो, माँ भगवती रक्षा पाली बनाए रखे। बोले गोविंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आज क्या हो गुरुदेव भगवान की। आज सुंदर भाव के साथ में क्या हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित पति का उद्धार हुआ। धीरे धीरे समय बढ़ा। बाबा नंद ने विचार किया, सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया और कहा अब इस ब्रज में रहना उचित नहीं है, क्योंकि कंस की काली करतूतें दिन प्रतिदिन कंस, जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचता है, तो इसलिए इस ब्रज को छोड़ना ही उचित है। उसी समय महाराज सारे यदुवंशी उस ब्रज को छोड़ करके और कहा पहुंचे वृंदावन में। वृंदावन पहले वन था, इस वन को काट करके सुंदर सुंदर महल बनाए और फिर उसका नाम पड़ा वृंदावन धाम। कि वृंदावन के धाम को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे हो। वृंदावन में जाकर के सभी ने सुंदर सुंदर महल बनाए। उमेश मिश्रा जी की माता जी, उमेश मिश्रा जी की माता जी 100 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में कर रही है। भगवान कल्याण करे, मंगल कामना है, वृद्धावस्था सुख में व्यतीत हो, यही शुभाशीर्वाद है। भगवान की। वृंदावन पहले बनी था, समस्त यादवों ने मिलकर के उस वन को काट करके सुंदर सुंदर महल बनाए। ऐसा नहीं पूरा वन काट दिया, नहीं, जितनी जरूरत थी उतनी वन को काटा और फिर उसका नाम पड़ा श्री धाम वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान वृंदावन में विहार करने लगे। धीरे धीरे समय आया, महाराज
नंद बाबा के पुरोहित थे। देखो पुरोहित नंद बाबा जी के पुरोहित थे और सभी का एक पुरोहित होता है। और पुरोहित का मतलब मालूम क्या है? पुरोहित कैसा हो कि आपके अगर जो पुरोहित चल रहा है उसी को चलाना चाहिए। ऐसा नहीं पुरोहित बार बार चेंज करो। पुरोहित भी सूट करता है कि नहीं सूट करता, ये भी ध्यान रखो। तो बाबा नंद के पुरोहित थे जिनका नाम था श्री गर्गाचार्य जी महाराज। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और कहा दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कीजिए। और नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। उसी समय महाराज हुआ क्या, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। उसी समय सुंदर भाव के साथ में बलराम और कृष्ण यानी रोहिणी का भी एक पुत्र है और यशोदा का भी एक पुत्र है। दोनों का नामकरण संस्कार एक साथ में करवाने का विचार बनाया गया। उसी समय हुआ क्या महाराज, क्या हुआ? गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार में क्या किया, जो रोहिणी का पुत्र है उसका नाम रखा बलराम और उनका एक दूसरा नाम भी है हलधर। हलधर और यशोदा पुत्र कृष्ण, जिसके नाम में कोई कष्ट ना हो उसी का नाम है कृष्ण। आज नाम रख दिया। अब जब नाम रख दिया तो बाबा नंद ने कहा भाई महाराज पुरोहित जी ऐसे नहीं जाओगे, भोजन करो उसके बाद दक्षिणा दो। आज भोजन करने के लिए गर्गाचार्य जी ने रसोई साफ की गई। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया और जैसे ही भोजन बनाया और भोजन परोस करके गर्गाचार्य जी के सामने आया, गर्गाचार्य जी ने क्या कार्य किया, जैसे भगवान का भोग लगाया। नाभ्यायासीद अंतरिक्ष गंगशीष्टोर्धा समृतो व्रतोभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकाम कल्पयन तुम ही निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। वैसे ही भगवान कन्हैया घुटनों के बल सरकते हुए आ गए और गर्गाचार्य जी की थाली का भोजन जो था अपने हाथ से लिया और मुख में डाल दिया। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे मैं भोजन नहीं करूंगा। इस बालक ने तो भोजन झूठा कर दिया। पुनः रसोई साफ की गई, पुनः भोजन गर्गाचार्य जी ने बनाया। पुनः भोजन का जैसे ही भोग लगाया वैसे ही भगवान फिर आ गए। भगवान ने फिर भोजन जो है अपने मुख में डाल लिया। भैया दया कर बोले राधे राधे। अब गर्गाचार्य जी विचार करते हैं, आवाज बदल गई। और गर्गाचार्य जी ने देखा है कहा, गर्गाचार्य जी कहने लगे। फिर भगवान का अपना भोग ग्रहण किया। गर्गाचार्य जी ने इस बार विचार किया। गर्गाचार्य जी ने इस बार विचार किया। विचार में क्या किया गर्गाचार्य जी ने, जैसे ही अपना ध्यान धरा तो गर्गाचार्य जी कहने लगे हम ही मूर्ख रहे। अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं आज हमारे भोग को स्वीकार करता है और हम बार बार भोजन में जब बनाते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा भोजन झूठा कर दिया। अरे इतनी कृपा है। गर्गाचार्य जी ने भोजन किया, दक्षिणा प्राप्त हुई और गर्गाचार्य जी चल पड़े। इधर धीरे धीरे लीलाएं आगे बढ़ने लगी। भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। कुछ बड़े हुए भगवान श्याम। समय की लाख सताए मुझ में बाकी